students, welcome back to my YouTube channel Physics. So in my previous video we have discussed about the Newton's first law of motion with some examples. Fine. In this video we are going to discuss about the Newton's second law of motion. Let's start with the basic explanation of this law. The rate of change of linear momentum, that is represented by small p, we have discussed this term in my previous video, you can check there, is proportional to the applied force, that is represented by capital F, and change in momentum takes place, and this change in momentum takes place in the direction of the applied force. अब ये क्या बोल रहा है? The applied force is equals to rate of change of linear momentum. Mathematically it is represented by this. Fine. So what is linear momentum? That is mass into velocity. And what is this term? K. This is constant of proportionality. और जहाँ पर k की वैल्यू हमेशा हमारी 1 होती है in SI and CGS system. Now F is equals to K D, linear momentum mv by dt. m हमारा इस कांस्टेंट, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं. k की वैल्यू हमारी 1 होती है SI एंड CGS सिस्टम में, तो 1 है. फाइन. m dv by dt, एंड व्हाट इज dv by dt? दैट इज एक्सीलरेशन. अब हमारा कहीं पर बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकालना है बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो आपको सिंपली यहां से स्टार्ट करना है. फिजिकल्स टू k dp by dt. लीनियर मोमेंटम की हमें यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना, दैट इज mv, और हमारे पास आ गया फर्स्ट लॉ. अब ये फर्स्ट लॉ कैसे है? अगर हमारा फोर्स 0 है तो हमारी एक्सीलरेशन भी क्या होगी? 0 होगी. एंड दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स या कुछ भी नहीं लगेगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन. फाइन. Now there are some examples of this Newton's second law of motion. So first is, it is easier for a strong adult to push a full shopping cart than it is for a baby to push the same cart. अगर हमारे पास एक कोई भी शॉपिंग कार्ट है, वो पूरा फुल है, दैट मीन्स उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई वहाँ पर एडल्ट है, वो उसको इजीली पुश कर सकता है. फाइन. इजीली मूव कर सकता है. बट अगर वही सेम कार्ट हम किसी बेबी को दे दे तो वो उसको पुश नहीं कर सकता. दैट मीन्स उसका मास इतना ज़्यादा हैवी है कि उसकी वेलोसिटी में उस पर कोई चेंज आएगा ही नहीं. तो ईजियर किसके लिए हो गया? स्ट्रॉन्ग एडल्ट हमें इजीली उसको मूव कर सकता है. तो ये हमारा एक क्या बता रहा है? एक उसका लीनियर मोमेंटम बता रहा है. कंप्लीट मोशन ऑफ ए शॉपिंग कार्ट बता रहा है कि उस पर कितना फोर्स हमारा लग रहा है. फोर्स हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. और ये हमारा क्या कंप्लीट, अगर हम किसी एक कार्ट की मोशन की बात करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी. अब मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कौन चेंज कर सकता है? जो स्ट्रॉन्ग एडल्ट है. फाइन. सेकेंड इज, इट इज इजियर फॉर ए पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन ए फुल वन. अब यहाँ पर तो हमने एक स्ट्रॉन्ग एडल्ट और बेबी को कंपेयर किया था, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एडल्ट ही है, फाइन, और उसके सामने 2 हमारे पास शॉपिंग कार्ट हो गए, एक तो जिसमें काफी कुछ सामान है और एक हमारा खाली है, फाइन, एम्प्टी है, तो वो किसको इजीली पुश कर सकता है? जो एम्प्टी है. फाइन. अभी किस पे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है. फाइन. अब किसकी मास पे डिपेंड करने लग गया? कार्ट की मास पे डिपेंड करने. दैट मीन्स कि वो उसकी मास, जब हम किसी भी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हाँ एक बंदा है, वो एक किसी भी शॉपिंग कार्ट को मूव कर रहा है, तो वो एक सिस्टम हो गया. अब वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? कि हम किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग एडल्ट और बेबी को कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें कार्ट हमारे पास सेम है. एक जहां पर हमारे पास पर्सन तो एक ही है, बट एम्प्टी शॉपिंग कार्ट है, और एक हमारे पास क्या है? फुल है. तो दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि उस पर कितना फोर्स है, उसका कितना मास है, और कितना चेंज इन वेलोसिटी है. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियर मोमेंटम. और यही हमारा क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये हमारा बहुत बेसिक डेफिनेशन हमने जो अभी तक पढ़ी थी. वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद दिस डेफिनेशन.
that is the acceleration of a particle as measured from an inertial frame of reference is given by vector sum of all the forces acting on the particle divided by its mass. And what is inertial frame of reference? That is acceleration is equals to 0, जहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. यह हमने अपनी लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. फाइन. तो मैथमेटिकली हम इस डेफिनेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल measured from their inertial frame of reference is given by vector sum of all the forces divided by its mass. एंड एफ को अगर हम इस साइड लिया है तो दैट इज एम ए वैक्टर. तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये अभी हमने डिफाइन किया था. फाइंड द इनर्शियल फ्रेम इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन दैट इज एफ वेक्टर बाय एम इन इट with respect to an inertial frame. This is the law of what? ये हमारा एक लॉ ऑफ नेचर है. यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि अगर हमारा कोई एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं और कोई एक पार्टिकल है जिसकी एक्सीलरेशन है, उसका अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान के चलो. यहाँ से अब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. फाइन. कि उसका कितना फोर्स है, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उसकी क्या एक्सीलरेशन है, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. फाइन. अगर हमारा फोर्स है वो खत्म हो जाता है किसी भी वजह से, मान लो आप, ठीक है, तो उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी उसी पर्टिकुलर टाइम पे. कब? जब हमारा फोर्स क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, रुक रहा है या सीज हो रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं. बस हमारा फोर्स किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 0 के इक्वल हो जाना चाहिए. उसमें कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए. तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और ये हम कब बात कर रहे हैं? एट द सेम टाइम टी. ये नहीं हम अलग अलग टाइम की बात नहीं कर रहे, एक सेम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारा फोर्स खत्म हो गया और वहाँ एक्सीलरेशन एकदम से क्या हो गया? 0 हो गया. If the force ceases to act at some instant, the acceleration becomes 0 at same instant. मतलब same time पे हमारा हो रहा है. तो अगर हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारी डिराइव हुई है, इन इक्वेशन 1 जो ए वेक्टर है एंड एफ वेक्टर है वो मेजर होना चाहिए एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. तभी हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की हम बात कर सकते हैं या उसकी एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो कि हम किससे डिफाइन हमने किया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने इसको डिफाइन किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो इन माई कमिंग वीडियो explain working with Newton's first and second law, and it is very important to understand this before attempting any kind of numerical that is depending on these two laws, that is first and second Newton's law. So stay tuned, and if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.